नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अभी बंगाल की खाड़ी में जो नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, आने वाले दिनों के दौरान वह सिस्टम देश के किन किन राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि उस सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा और उस सिस्टम से देश के किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना रहेंगी। मानसून की तरफ अब देश के किन राज्यों की ओर अपना रुख करेगी और जैसे ही वह उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ती है, देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान देश के सभी राज्यों में किस प्रकार देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हर मौसमी सिस्टम को जानने के लिए जो अभी बने हुए हैं और आने वाले दिनों के दौरान बनने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, वह लोग जो इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे वह इसको लाइक भी जरूर करें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आने वाले 8 दिनों के दौरान होने वाली बारिश को दर्शाता है, जिसमें 26 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य का समय मान्य होगा। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई राज्यों में ग्रीन, ब्लू और डार्क ब्लू कलर दिखाया जा रहा है, जो कि सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियों को दर्शाता है। बारिश की गतिविधियां क्यों होंगी उसके बारे में बताएं तो अभी वर्तमान में जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो उस समय के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों, जिसमें ओडिशा के कोस्टल इलाके और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके हैं, उन क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान यह सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार आप एरो में देख सकते हैं। यह सिस्टम इसी ट्रैक को फॉलो करता हुआ देखा जाएगा और जैसे जैसे यह सिस्टम अब भारत के अंदरूनी भागों की तरफ अगले 48 से 72 घंटों के दौरान आएगा, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी होगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ओडिशा के दक्षिणी भागों और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। और जैसे जैसे यह सिस्टम 27-28 अगस्त को ओडिशा के दक्षिणी भागों और उत्तरी आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र के मध्य उत्तरी भागों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना के उत्तरी भागों में भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा इसी सिस्टम की वजह से उत्तर मध्य भारत के और इलाकों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के उत्तरी मध्य हिस्से, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भागों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा किया जाता है। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, मोहाली के उत्तरी भाग, इसके अलावा विशेषकर उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 1-2 इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेन भी होने के चांसेस है और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में भीषण बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। वैष्णो देवी और कटरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से नुकसान जैसी गतिविधियां उन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। विशेषकर हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान संभावित रहेगी। राजस्थान, पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। 24 से 48 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी लगभग 29 अगस्त से लगाकर, जिसमें यहाँ कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। उससे पहले जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसकी वजह से दक्षिण मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी हिस्सों में अगले 24 घंटों के बाद बारिश बढ़ेगी, जिसमें कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी होगी, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। और लगभग 28-29 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य के समय में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से दर्ज हो सकती है और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधि भी दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में दर्ज होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से रहेगी, क्योंकि 29-30 अगस्त को यह सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य हिस्सों की तरफ ही रहेगा।
इसके अलावा जिस प्रकार आपको बताया 29 से 31 अगस्त के मध्य के समय में जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के भी कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेंगी। और जैसे जैसे यह सिस्टम मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ एक लो प्रेशर या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 31 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य के समय में पहुंचेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई क्षेत्रों में, वहीं उत्तरी मध्य गुजरात में लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं 30-31 अगस्त से 2-3 सितंबर के मध्य के समय में मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेंगी। कुछ स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। और उम्मीद अनुसार यह सिस्टम अगर उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है तो 1 से 3 सितंबर के मध्य के समय में उन्हीं क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। इस सिस्टम वही मानसून की तरफ जो उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ ही रहेगी, उसके प्रभाव से देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो काफ़ी अच्छा बारिश का दौर महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी मध्य हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों को आने वाले 5 से 7 दिनों तक प्रभावित करता रहेगा, जिसमें विशेषकर 27-28 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य के समय में यहाँ निश्चित रूप से कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के दौर जारी रहेंगे, जिसमें 28 अगस्त से लगभग 30 अगस्त के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम के इलाके शामिल रहेंगे। दक्षिणी हिस्सों में जो मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। तो जिस प्रकार आपको समझ आ गया है, आने वाले 7 दिन उत्तर मध्य पूर्वी भारत के इलाकों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। गुजरात के लिए बारिश का पूर्वानुमान यह है कि गुजरात के उत्तरी मध्य भागों में तो आने वाले 7 दिनों के दौरान रुक रुक कर हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश के दौर ज़्यादा रहेंगे। लगभग 29-30 अगस्त के बाद गुजरात के कई इलाकों में बारिश बढ़ सकती है। हालांकि दक्षिण पूर्वी हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दिखाई दे रही है। निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करता हुआ आने वाले 7 दिनों के दौरान देखा जाएगा। तो निश्चित रूप से उत्तर मध्य पूर्वी भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, उत्तरी और तराई वाले इलाके, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग, झारखंड और तेलंगाना के इलाके सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। तापमान की स्थिति इन समय अवधि के दौरान देश के उत्तर मध्य पूर्वी हिस्सों में सामान्य रहेंगी, कुछ स्थानों पर सामान्य से कम भी रहेगी। हालांकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, केरल के उत्तरी मध्य हिस्से और जो कर्नाटक के दक्षिणी भाग है, जहां इस समय अवधि के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है, वहां तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक भी दर्ज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में रह सकती है, जहां तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 3 सितंबर से लगाकर 9 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो इस समय अवधि के दौरान भी देश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहेगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वही आगे बढ़कर उत्तर पूर्वी राजस्थान पर उस समय अवधि के दौरान बना रहेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों में बारिश रहेगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन 4 से 6 सितंबर के मध्य के समय में बन सकता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों पे 6 से 9 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि लगभग 6-7 सितंबर के आसपास ही लो प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। 4 और 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होता हुआ देखा जाएगा, और जैसे जैसे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा 6 और 7 सितंबर को, और उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़कर इस सिस्टम के एक निम्न दबाव के क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों से सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी इलाके, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग हैं, वहीं जो तेलंगाना और
महाराष्ट्र के इलाके, मुंबई समेत जो महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर 3 से 9 सितंबर के मध्य के समय में लोकल सर्कुलेशन वहीं मानसून ट्रफ के प्रभाव से, जिसमें कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर इन राज्यों में आते रहेंगे। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के दौर भी आएंगे और जैसे ही यह सिस्टम बनेगा, देश के कई राज्यों में सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और सितंबर के मध्य से लगाकर आखिरी दिनों में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही काफ़ी सक्रिय होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगभग 18 सितंबर से लगाकर 24 सितंबर के मध्य के समय में एक डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 20 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य के समय में एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में निश्चित रूप से आपको आगे सितंबर माह के मौसम पूर्वानुमान जो अब दिया जाएगा जल्द ही, उसमें जानकारी देंगे कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर आने वाले सितंबर माह के दौरान कैसे सक्रिय रह सकते हैं। फिलहाल दक्षिण भारत में इस समय अवधि के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य दक्षिणी भाग है वहाँ भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से अच्छी बारिश हो सकती है। गुजरात के पूर्वी इलाके, उत्तरी इलाकों में भी सामान्य से अधिक बारिश इस समय अवधि के दौरान मानसून ट्रफ वहीं यहाँ पर लोकल वोर्टेक्स का जो फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना रहेंगी और ज़्यादातर भागों में फिलहाल की स्थिति के अनुसार सामान्य से कम बारिश का ही पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा पश्चिमी राजस्थान के लिए किया जाता है। शेष मध्य भारत, पूर्वी भारत के ज़्यादातर भाग, जिसमें बिहार झारखंड के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने वाली है, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी बिहार और जो उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग हैं और झारखंड के कुछ उत्तरी भागों में सामान्य से कम बारिश इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर आएंगे। हालांकि 6 से 9 सितंबर के मध्य के समय में यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सामान्य से कम बारिश ही उत्तर पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावना है। सामान्य से अधिक बारिश या फिर कहीं सामान्य से कुछ अधिक बारिश राजस्थान के पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों के दौरान रहेगी और जैसे ही बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बनेगा, भारत के पश्चिमी कोस्टल इलाकों में एक बार फिर से मानसून की सर्ज तेज हो सकती है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में सितंबर के दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तब तक हल्की से मध्यम बारिश के दौर आते रहेंगे। मुंबई के कोस्टल इलाकों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी व भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों के दौरान मानसून की दिखाई दे रही है। फिलहाल मानसून का विड्रॉल होने की संभावनाएं तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में सितंबर के प्रथम सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की वजह से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मानसून की विदाई उन क्षेत्रों से शुरू हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली अभी मानसून की विदाई होने की संभावनाएं लगभग 15 सितंबर तक तो दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार की बारिश आने वाले 15 दिनों के दौरान देश के ज़्यादातर भागों में रहेगी। सामान्य से कम तापमान देश के कई राज्यों में दर्ज हो सकते हैं। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, अ लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन वेस्ट बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स। वैसे तो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, हालांकि आईएमडी की घोषणा बाकी है, तो अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। अनादर एलपीए में फॉर्म इन बॉब बिटवीन 6 to 9 सितंबर। 6 से 9 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बन सकता है। हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत के दक्षिणी भागों, उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मध्यम से भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून की तरफ वहीं लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से दिखाई दे रही है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज विल इंक्रीज इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 10 से 15 दिनों तक दक्षिण भारत के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों और कर्नाटक में रुक रुक कर कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म्स जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन नॉर्मल कैटेगरी ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस समय अवधि के दौरान देश के कई राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ इलाके ऐसे रह सकते हैं जहाँ अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम भी देखने को मिल सकते हैं। अबव नॉर्मल रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड।
पीरियड। इस समय अवधि के दौरान देश के कई राज्यों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश का ही पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा किया जाता है। तो अच्छी खासी बारिश खेती के लिहाज से देश के कई राज्यों में अगले 15 दिनों तक जारी रह सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।